छोटे छोटे भाई। कि जब तक सफल ना हो नींद जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। कि जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कि संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा स्वागत करता है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। चलिए आज मैं आपको 10th के लिए एक एप्लीकेशन आता है जो कि लिखने के लिए आता है, वो मैं सिखा देता हूँ, उसका फॉर्मेट तैयार करवाता हूँ। चलिए लिखिए, क्वेश्चन है, यस लिख देता हूँ, लिखती है राइट एन एप्लीकेशन, APPLICATION, राइट एन एप्लीकेशन टू योर principal, PRINCIPAL, write an application to your principal, write asking for leave due to your illness। ये था क्वेश्चन। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राइटिंग दिखा दे रहा। तो सबसे पहले यही था क्वेश्चन। तो क्या कहता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, यानी अपने प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखना है जिसमें आस्किंग फॉर मतलब मांगना है, क्या करना है, मांगना है, लीव छुट्टी, ड्यू टू योर इलनेस आपकी बीमारी के कारण आपको क्या मांगना है, छुट्टी मांगना है। क्या मांगना है, छुट्टी। तो सबसे पहले समझिएगा इसका फॉर्मेट तैयार करना है, मस्तीर से, कूल, जस्ट। सबसे पहले मैंने लिखा तो लिखेगा टू द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, टू द प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल दो होता है, बता दिए थे, एक होता है PRINCIPAL, ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाला होता है, एक होता है PRINCIPALE, इसका मतलब होता है थियोरी, सिद्धांत। तो ये वाला लिखना ऊपर वाला। चलिए प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद लिखिएगा नीचे अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो मेरे स्कूल का नाम हो गया गवर्नमेंट हाई स्कूल बिहार शरीफ, SHARIF, शरीफ NALANDA, बिहार शरीफ नालंदा, गवर्नमेंट हाई स्कूल बिहार शरीफ नालंदा। लिख दिए। इतना दूर में कोई दिक्कत है नहीं ना, हरे कोई आपत्ति है नहीं। तो चलिए इतना दूर लिख दिए। उसके बाद आपको लिखना है थ्रू, क्या लिखें, THROUGH, थ्रू। तो थ्रू किसको दीजिएगा, द क्लास टीचर, थ्रू द क्लास टीचर। हाँ भैया पढ़ा रहे हैं हम ऑनलाइन। हाँ ठीक है, कॉल करेंगे तो बोलिए कि आया था। ठीक है। चलिए क्या है, थ्रू द क्लास टीचर। उसके बाद क्या था, थ्रू द क्लास टीचर के बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, क्या लिखना है, SUBJECT, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखना है जिसमें आपको सब्जेक्ट क्या है, आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू योर इलनेस, ड्यू टू, हाँ मम्मी, ड्यू टू योर इलनेस मतलब अपनी बीमारी के कारण आपको छुट्टी मांगना है। उसके बाद लिखना है सर, क्या लिखना है, सर। एक बात समझ लेना, यहाँ रिस्पेक्टेड सर कोई ना लिखेगा, RESPECT, रिस्पेक्टेड सर जो लिखता है ना, रिस्पेक्टेड सर। अच्छा एक बात बताओ, सर बोल के इज्जत दे ही रहा है तो रिस्पेक्टेड बोल के कुछ ज़्यादा इज्जत दे रहा है जी, नहीं ना, सर ही लिखना है, रिस्पेक्टेड नहीं, ये ग्रामेटिकली गलत होता है बाबू। तो सर लिखेगा। उसके बाद लिखेगा बच्चा का रटा हुआ लाइन, मोस्ट हम्बली, HUMBLY, हम्बली एंड RESPECTFULL, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली। अब आप लोग लिखेगा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या, कहो ना प्यार है, ये नहीं ये नहीं बोलना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ तो क्या,
डू यू लव मी, क्या आप मुझे प्यार करते हैं? या तो हाँ या तो थपड़ा देगा भी। चलो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ दिल की बात। आई वांट टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कोची आई नहीं, आई लव यू नहीं बोलना है। आई वॉन्ट टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। अबे मैं एक टीचर हूँ, नहीं तेरी की बात कर रहा हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ का क्या होगा? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। कहमा का जी ऑफ क्लास 10th, ऑफ क्लास 10th, कहाँ का? आपके स्कूल का। तो ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल मतलब आपके स्कूल का, आपके स्कूल का। इतना दूर में कोई समस्या? विजिबिलिटी क्लियर है? आपके स्कूल का, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा, कहिएगा हो गया। उसके बाद कोई दिक्कत? लिखिएगा आई वाज, आई मैं बीमार था। आई वाज सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम फीवर, FEVER। आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित था। आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर क्या हुआ? फीवर। उसका लिखिए सो आई कैन नॉट अटेंड, इसीलिए ADD, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ लिखा, उसके बाद ख़त्म कर दो इतना। उसके बाद सो वहाँ डांस खत्म होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। ग्रांट मी लीव फॉर, जितना दिन 2 डेज, यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। आप चाहें तो यहाँ से लाइन बढ़ा सकते हैं, रुक जाओ। यहाँ से चाहे तो लाइन बढ़ा भी सकते हैं, रुक जाओ यहाँ से। अब तुम फीवर से बीमार था, तो अब तुम क्या लिखेगा? द डॉक्टर, यहाँ लिख सकता है द डॉक्टर ADVISED एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कोची रेस्ट करने के लिए, रेस्ट फॉर 2 डेज, यानी डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है 2 दिन के क्या करने के लिए? रेस्ट करने के लिए। उसके बाद लिखिए सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्लास नहीं आ सकता हूँ। देयरफॉर, या फिर सो भी कर सकता, कुछ भी लिख सकता है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। कौची? आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, उसके बाद कुछ लिखिएगा लीव फॉर 2 डेज। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड फॉर यूर, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी हूँ। देयरफॉर, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ। ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, इसलिए आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। आगे नीचे का फॉर्मेट होगा वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा मिलेगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अब मुझे जाना है बाबू, ठीक है। सभी को लव यू टू ऑल मेरी तरफ से।